Namaskar everyone. History. It seems it's a little bit lengthy, theoretical, boring, but it is up to us how to make it very interesting. And we can make. How? By studying the story in a story manner. Story manner में जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. एंड जब आपने 11th में हिस्ट्री लिया है, so history में you find so many informative things and the knowledge about our past and whatever happened in the past, the incidents and in a chronicle manner. जैसे कि आपने देखा वो जब हमने हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था तो आई टोल्ड द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री अबाउट द टेल्स, कहानियाँ, इंसिडेंट्स, क्रॉनिकल अरेंजमेंट्स ऑफ इंसिडेंट्स. ईयर वाइज जो अरेंजमेंट होता है घटनाओं का वो हिस्ट्री कहलाता है. सो व्हेन वी स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम की बिगनिंग से ह्यूमन कैसे डेवलप हुआ, कैसे बढ़ा, उसकी कहानी है. और ये जो कहानी है वो है होमो सैपियंस. होमो सैपियंस, होमो लैटिन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ह्यूमन. और वो ह्यूमन किस तरह से अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज हुआ, द स्टोरी इज लाइक दैट. सी, होमो लैटिन वर्ड द मीनिंग मैन, human is man. And now coming to fossils, classified. अब fossils जो classified हुए उन्हें हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. अब क्लासीफाई कैसे हुए थे देखिए आप. होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस. फॉसिल्स जो पुराने हमें अवशेष मिलते हैं, जो पुराने आपके एविडेंस मिलते हैं, उनसे हमने जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. द फर्स्ट वन वॉज होमो हैबिलिस, टूल मेकर, जो टूल बनाने वाला था. द सेकेंड होमो इरेक्टस, अपराइट मैन, मतलब जो चलने लगा, जो स्टैंड होने लग गया था, दैट वाज अपराइट मैन. द थर्ड वन होमो सेपियन, द वाइज ऑफ थिंकिंग मैन. इट मींस उसमें वो थिंकिंग स्किल डेवलप हो रही थी. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग स्किल वाज देयर, दैट इट बिकेम होमो सेपियन. सो इट वाज अ टर्म लाइक होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस. तो आप देखें स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुआ. पहले वो टूल मेकर था, देन वो खड़ा होने लगा, देन द वाइज ऑफ थिंकिंग मैन, फिर वो सोचने लगा. सो इट वाज द जर्नी ऑफ ह्यूमन बीइंग जो कि आगे डेवलप हुई. नाउ सी, इसमें हमने 2 मॉडल देखे. हमने ये देखा जो होमो सेपियन मिले वो कहाँ मिले. एक मॉडल कहता है वो सिर्फ अफ्रीका में थे, और दूसरा मॉडल कहता है कि वो मल्टीपल डायरेक्शंस में स्प्रेड हुए थे. सो वन वी डिस्कवरिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट मॉडल, दिस मॉडल इज सेइंग इट वाज फाउंड इन अफ्रीका ओनली. और दूसरे मॉडल की बात करते हैं जो कि हमारा रीजनल कंट्री मॉडल, दैट वाज द मल्टीपल ओरिजिन. तो कहता है कि अलग अलग जगह पे उनका ओरिजिन हुआ. सो इन सच अ मैनर वी कैन फाइंड 2 मॉडल्स कि वो अफ्रीका में हुए या मल्टीपल ओरिजिन में हुए. तो चलो अगर हम आपकी बुक को देखें तो यू कैन सी द बुक एंड यू विल फाइंड देयर आर 2 diagrams. 2 diagrams which are telling about the 2 models. The first one is replacement model and the second one is the regional continuity model. दोनों मॉडल अपने आप में अलग अलग ह्यूमन ओरिजिन को डिपिक्ट करते हैं. नाउ सी टू द नेक्स्ट एविडेंस. हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट हमारा हमें स्टडी करना था, इट वॉज द रेजिडेंस ऑफ ह्यूमन. जो पहले ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन था, वो कहाँ रह रहा था. सो इट वॉज अर्ली ह्यूमन दैट वॉज लिविंग इन ट्रीज, केव्स, ओपन एयर साइट्स. अब कहाँ रह रहे थे? अभी आज हम देखते हैं कि वी आर रिजाइडिंग इन आवर डेज, वी आर रिजाइडिंग इन होम्स, हम अपार्टमेंट में रहते हैं, घर में रहते हैं. गाँव की बात होगी, हम हट्स में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, जो विलेजर्स होते हैं. बट जब जो आपकी सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, डेवलप नहीं हुई थी, तो वेयर वी वर स्टेइंग. सो वी वर स्टेइंग वेयर ट्रीज, वो पेड़ों में रह रहा था, वो केव्स में रह रहा था, गुफाओं में रह रहा था. ही वॉज राइडिंग इन ओपन एयर साइड, खुले एरियाज में हो रहा था. और इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है. सी, दे आर गिवन द इनपुट एंड द एग्जिट वेयर द ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन वॉज रिजाइडिंग. अर्ली ह्यूमन कहाँ रह रहा था उसका पूरा डायग्राम दिया गया है. कैसे वो फीड कर रहा था, फूड कहाँ से ले रहा था, रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे थे, हाउ दे वर हंटिंग, हंटिंग कैसे कर रहे थे,
फ्लैश कैसे ले रहे थे, अलग अलग तरह के जानवर, एनिमल्स कौन कौन से थे. सो दिस पर्टिकुलर फिगर which is telling about the each and every point of the residence or the living of early human being. So now coming back to the topic. So open air sites में रहे थे. अब हमें कैसे पता कि वो वहाँ रिजाइड कर रहे थे? जैसे हमने पहले कहा, हिस्ट्री जो है वो प्रीवियस बातों को जानने के लिए, प्रीवियस चीज़ों को समझने के लिए होती है. सो वो एविडेंस हमें कैसे मिलेंगे ना, उसी वो ऐसे मिले जहाँ हमने देखा रिसोर्स एविडेंट थे. रिसोर्स मीन्स जहाँ पे जंगल थे, जहाँ फ्रूट्स थे, जहाँ पानी था, वहाँ पे अर्ली ह्यूमन की विजिट फ्रीक्वेंट हुई. फ्रीक्वेंट मतलब बार बार जाने से, सपोज हम किसी एरिया में बार बार जाते हैं तो वहाँ हम वहाँ पे कुछ अपने सिंबल छोड़ के आते हैं, कुछ ट्रेस मार्क होते हैं लाइक. और एक पर्टिकुलर सपोज कोई जगह है जहाँ हम जाते नहीं, वो जगह वैसी ही रहती है, वहाँ कोई बाहर नहीं रहता. तो जहाँ वो बार बार गया, मोर आर्टिफैक्ट्स मिले, वो चीज़ें मिली, वो मटेरियल मिला. सो इट वॉज द प्लेस वेयर दे विजिटेड फ्रीक्वेंटली. वहाँ उनके जो बार बार जाने के एविडेंस मिले, बिकॉज रिसोर्सेज वर एविडेंट. बट कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द रिसोर्सेज वर लेस, जहाँ वो कम गए वहाँ पे कम आर्टिफैक्ट्स मिले. तो जो भी हम एविडेंस देखते हैं उनके होने का, वो उनकी विजिट पे डिपेंड करता है. हाउ मेनी विजिट दे हैव बीन डन इन द पर्टिकुलर साइट. सो वो विजिट कितनी बार हुई, सो इस पे डिपेंड कर रहा था कि हाउ मच टाइम दे वर स्पेंडिंग देयर, कितना टाइम स्पेंड कर रहे थे. तो दिस इज ऑल अबाउट दैट. तो अभी तक हमने जो पढ़ा है रिवाइज करते हैं. हमने देखा कि जो होमो है, होमो का मतलब है मैन. 3 कैटेगरीज होंगी आपकी, उसमें होमो हैबिल्स टू बी मेकर, सेकेंड वन होमो इरेक्टस जो कि अपराइट में स्टैंड होना था, खड़ा हुआ था, एंड होमो सेपियन जो वाइस थे, सोचने लग गए. देन कमिंग टू 2 मॉडल्स, रिप्लेसमेंट मॉडल एंड द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल. रिप्लेसमेंट मॉडल दैट वाज इन अफ्रीका, मतलब सिर्फ अफ्रीका में ओरिजिन था, ये मॉडल कहता है. जबकि हमारा रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल कहता है कि वेरियस साइट्स थे, बहुत सारी साइट्स में थे वो एनिमल्स थे वो रिजाइड कर रहे. सो इट वाज लाइक दैट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हमने देखा कि वो कहाँ रह रहे थे. वो पेड़ों पे रह रहे थे, केव्स पे रह रहे थे, गुफाओं में रह रहे थे. इसके साथ ही वो ओपन साइड पे रह रहे थे. और उसके लिए जो आपकी बुक का डायग्राम है, यू फाइंड आउट द प्लेस वेयर दे आर एंटरिंग, जहाँ वो एंट्री करते हैं, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो हंटिंग करते हैं. पेड़ का पर्टिकुलर एरिया जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ से वो एग्जिट करते हैं, उस एरिया में जहाँ रिसोर्सेज है वहाँ ज़्यादा रहते हैं, वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. देन व्हेन द लेस रिसोर्सेज आर देयर, वहाँ पे वो कम जाते हैं. तो जितने रिसोर्स होंगे, जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, जितनी फैसिलिटीज होंगी, वो वहाँ उतनी विजिट करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, द सेकंड इज, अब 3 तरह के जो पर्टिकुलर साइट्स पे देखा गया जो एविडेंस थे, वो 3 तरह के मिले. होमिनिड्स, प्राइमेट्स एंड कार्निवर्स. कार्निवर्स जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाने वाले, वो आपके जानवर वहाँ मिले. होमिनिड्स में प्राइमेट्स जो एप्स वगैरह उसमें आते हैं, वो भी उस जगह पे रिजाइड कर रहे हैं. अब उनकी एविडेंस कहाँ मिली, वो एग्जाम्पल कौन से देखिए. फर्स्ट वन, ये आपका 400,000 एंड 125,000 years ago एविडेंस मिले हैं लजर्ड केव एक जगह है फ्रांस की, वहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स मिले. उस केव में जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स मिले हैं, उनको देखकर, उनके एविडेंसेस को देखकर वी वर एबल टू फाइंड आउट कि यहाँ पे अर्ली ह्यूमन रह रहे थे. Later on, I am going to send the video link of the particular places. उन वीडियो लिंक को देखकर आप विजुलाइज कर सकते हैं कि कैसे अर्ली ह्यूमन वहाँ रह रहा है, और वहाँ की जो एविडेंस है वो ये बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा था. देन सेकेंड इज टेरा अमाटा शेल्टर्स. टेरा अमाटा जो सेकेंड केव मिली है, वहाँ पे शेल्टर था. शेल्टर कैसा, ग्रास शेल्टर, मतलब ग्रासी शेल्टर, ऐसा हट टाइप का शेल्टर जो ऊपर से ग्रासी हो. और आपकी बुक में भी इस चीज को प्रॉपर्ली डिपिक्ट किया गया. देखिए, सच टाइप ऑफ शेल्टर वाज देयर. हट था, ग्रासी शेल्टर, ऊपर से कवर, जिसमें वो अर्ली ह्यूमन भी रह रहा था. तो यहाँ जो एविडेंस मिले हैं, द एविडेंस इज टेलिंग अबाउट द पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग जो वहाँ पे रह रहे थे, ग्रास शेल्टर के बारे में. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, अब इन सब चीज़ों के अलावा वो क्या यूज़ कर रहा था, वो यूज़ कर रहा था फायर. आग को वो जानता था. जैसे आज तो हमारे पास में बहुत वेल इक्विप्ड चीज़ें हैं, गैस है, स्टोव है, हम लाइटर से गैस चलाते हैं, बिना लाइटर के भी चला लेते हैं, टेक्निक्स है. उस समय सब कुछ भी नहीं था. तो वो
किसी फूड को बनाना चाहते हैं, कुक करना चाहते हैं, दैन वी नीड द फायर। फायर होनी चाहिए। सो फायर फॉर लाइट, उस फायर का यूज वो कर रहा था लाइट के लिए, रोशनी के लिए। देन फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए। एंड फॉर वार्म, गर्मी के लिए। ठंड में गर्मी कहाँ से मिलेगी? उस फायर से। रोशनी कहाँ से मिलेगी? फायर से। खाना कैसे बनेगा? फायर से। सो अर्ली ह्यूमन बीइंग फायर का भी यूज कर रहे थे। सो दिस इज द समरी। अगर हम देखते हैं कि जो आपका अर्ली ह्यूमन का एरा था तो कैसे डिसाइड कर रहे थे, कौन कौन से एविडेंस थे। सो वी नीड टू सी ऑल दीज एविडेंसेस कि अगर उनके कहीं आप एविडेंस मिले तो व्हाट वाज द कंडीशन, कहाँ पे एविडेंस ज़्यादा मिले हैं, कहाँ कम मिले हैं, जहाँ ज़्यादा गए वहाँ ज़्यादा मिले। If the bills were less, evidences were less. Then again we found the particular evidences in some caves also. उन caves में वो evidence मिले, क्या क्या सामान मिला, वो क्या यूज कर रहे हैं। Suppose अगर हम देखते हैं कि हम फूड ग्रेन यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल यूज कर रहे हैं, तो हम उस पर्टिकुलर फॉसिल्स को देखकर, उन एविडेंसेस को देखकर ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस तरह का मटेरियल उस समय मिल रहा था। So this is the thing which we were finding there. So this is the scenario of that time. So in this particular topic we discussed about the Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, two models and early human कहाँ reside कर रहा था हमने देखा, and उन evidences को देखा कि जिसके थ्रू हमें ये clarify हुआ कि early human जो है वो यहाँ survive कर रहा है। Now coming to tools. अब अगर हम कहीं सर्वाइव करते रहते, जैसे अगर हम आज की बात करते हैं तो वी आर हैविंग वेरियस डेवलप्ड टूल्स, बहुत सारे हमारे डेवलप्ड टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने फंक्शनिंग जो पर्टिकुलर प्रॉपर वर्क करते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर में हो या आप इंडस्ट्रीज में हो, कर पाते हैं। उस समय कौन से टूल्स और टूल बना कौन रहा था, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट स्टिल लिटिल बिट टॉपिक इंट्रोडक्शन आई विल गिव। टूल्स बना रहे थे ह्यूमन बीइंग्स, birds and chimpanzee also. It means टूल बनने के मेथड में ह्यूमन बीइंग के साथ में बर्ड्स और चिंपैंजी भी ऑल वर वर्किंग टुगेदर, वो सब वर्क कर रहे थे, तब वो मिलकर अपने अपने तरह से टूल बना रहे थे। और उनके शेप्स क्या थे, किस तरह के बन रहे थे, कौन कौन सी ग्रेड बन रही थी, उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। बट till now we have to be very clear that early human being अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड कर रहा था रिसोर्सेज पे, जो उसको ओपन एरियाज में, केव्स में, साइड्स में, ट्रीज पर मिल रहे थे। और इसके साथ सर्वाइवल मिला है प्राइमेट्स का, होमिनिड्स का और कार्निवोरस का। अब वो जो थे वो फ्लैश भी खाते थे ना, जो उसका प्रोसेस था दैट वाज वेरी लॉन्ग वन, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। So chapter is interesting, but we need to just understand the chapter story wise कि what was the development of human being. Of course खुशी होती है कि हम डेवलप हुए, हम आज इतने प्रॉपर वे में फॉर्म होके चलते हैं, मूव करते हैं, बोलते हैं। उस समय क्या रहा होगा जब अर्ली ह्यूमन बीइंग डेवलप ही हुआ था। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनकी कम्युनिकेशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, टूल्स के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। And after that you are going to get some questions about the early human being, and in such a manner you will be able to understand and memorize the topic. इस तरह से आप उस टॉपिक को मेमोराइज भी कर पाएंगे। So topics really very interesting and we need to study the things thoroughly. बुक का चैप्टर आप एक बार रीड करिए, टॉपिक को रीड करिए, and then you just watch this video. The things will be very clear and you will be able to understand things very easily. Once again I will tell you, I have given the link earlier also, CBSE My Guide, उसमें particular you will find the chapter wise question. उन chapter wise question में suppose today we have covered this chapter with this topic. So you just find out in such a topic how many questions we can have, कितने questions उसमें से आ सकते हैं। So it will be good for you also, जब exams होंगे तो you will get the idea कि what sort of questions can come from the particular topic. आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग का एक आइडिया हो जाएगा। So just open that link also which I am supposed to send you in the WhatsApp group. I will send the details about the Lazard cave also, Terra Mate जो कि फ्रांस में है,
के बारे में भी हम आपको बताएंगे, उस वीडियो लिंक को शेयर करके। व्हेन यू विल सी द वीडियो लिंक दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि वो जगह कैसे नहीं होगी। ऑफ कोर्स जो चीज़ हम समझते हैं जब हम उनको देखेंगे, थिंग्स विल बी परमानेंट, थिंग्स विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल, उनको हम अच्छे से समझ पाएंगे। सो इन सच अ मैनर you will be able to find out the things very easily. So this was the topic about the early human being, and today we have covered the topic of the residence of the early human being, development of them, and how we are got the evidence in the various places. So thank you so much, and in next topic we will study the things in a more interesting manner. Thank you so much.